आज का शिरडी साईं संदेश। जब भी जीवन में मुश्किलें आए, अपने विश्वास को मजबूत रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर दर्द को समझता हूँ मैं। हर प्रार्थना का उत्तर सही समय पर जरूर मिलेगा। धैर्य और श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। जो भी हो अपना कर्म करते रहो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। गुरुवार का यह दिन मेरी भक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। मेरा नाम लेते रहो और सेवा, दान और प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारा हर सवाल मेरे पास है और हर जवाब सही समय पर जरूर दूंगा मैं। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है ना, वे तुम्हें मजबूती और सहन शक्ति सिखाने के लिए हैं। ये कठिनाइयाँ मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद का ही हिस्सा है, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास और श्रद्धा अटूट बन सके। जो लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं, उन्हें कभी हारने का डर नहीं होना चाहिए। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हर संकट में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। याद रखो, मैं तुम्हारे कर्म देख रहा हूँ। अच्छे कर्म और निस्वार्थ सेवा ही तुम्हें मुझ तक पहुँचाएंगे। गुरुवार का ये दिन मेरे प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने और अपना समय सेवा, प्रार्थना और दान में लगाने का सबसे पवित्र अवसर है। मेरी शरण में आओ, अपने मन को शांत रखो और अपना हर कार्य मुझे समर्पित कर दो। धैर्य और श्रद्धा का दामन कभी मत छोड़ो। जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह मेरी योजना का ही हिस्सा है। मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर है। बस विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। आज के दिन गरीबों की सेवा करो। मुझ पर विश्वास रखकर अपनी समस्याओं को बोझ मुझ पर सौंप दो। साईं साईं का नाम लेकर हर कार्य आरंभ करो। तुम्हारे जीवन का हर दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, क्यों उदास हो कि मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा हूँ? तुम्हारा एक सपना था, एक घर लेने का, प्यारा सा घर, सुंदर सा छोटा सा घर, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। मुझे सब ज्ञात है मेरे बच्चों, लेकिन ध्यान रखना, सपने का घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद से बनता है। यदि तुम सच्चे मन से अपने सपने के घर की कामना करते हो, तो अपनी मेहनत और श्रद्धा से उस दिशा में कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, घर केवल एक स्थान नहीं है, यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ प्रेम, शांति और समर्पण का वास होता है। जब तुम अपने सपनों के घर का निर्माण करोगे, तो उसमें मेरा नाम जरूर लेना, क्योंकि मैं उस स्थान को आशीर्वाद दूंगा और वह हमेशा तुम्हारे लिए सुख शांति का प्रतीक रहेगा। धैर्य और श्रद्धा रखो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ। सपनों का घर समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी इच्छा को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और अपने कर्म करते रहो। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधाओं को दूर कर दूंगा। सपनों का घर वही है जहाँ मेरा नाम लिया जाता है, जहाँ सेवा, प्रेम और विश्वास से जीवन व्यतीत होता है। अपने घर को मेरा मंदिर बनाओ और मैं वहाँ सदैव वास करूँगा। तुम्हारा घर मेरे आशीर्वाद से भरा हो और उसमें हमेशा सुख, शांति और प्रेम का वास रहे। जब भी तुम अपने घर के निर्माण का पहला कदम उठाओगे, मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे सपनों का घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और आशीर्वाद से बनता है। घर एक ऐसा स्थान है जहाँ आत्मा को सुकून और मन को शांति मिले। तुम जो भी प्रयास कर रहे हो, उसे मुझ पर विश्वास के साथ जारी रखो। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। याद रखना, हर बड़ा सपना धैर्य, परिश्रम और आस्था से साकार होता है। अपने सपनों का घर बनाते समय उसमें प्रेम, सेवा और समर्पण की नींव डालो। एक ऐसा घर बनाओ जहाँ हर कोने में मेरी उपस्थिति महसूस हो तुम्हें, जहाँ साईं साईं की गूंज सुनाई दे। जब भी तुम अपने घर का पहला कदम उठाओ, मेरी पूजा करके नींव रखो। गरीबों को भोजन कराओ, ताकि तुम्हारा घर हमेशा समृद्ध और शांत रहे। हर कमरे में मेरा नाम लेकर शांति और सुख का आह्वान करो। तुम्हारा घर वही होगा जहाँ तुम्हारे कर्म और विचार पवित्र होंगे। घर का मतलब केवल छत और दीवारें नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास से जुड़े होते हैं।
मेरा आशीर्वाद उस घर पर हमेशा रहेगा जो सेवा, करुणा और भक्ति का केंद्र बनेगा। तुम्हारा सपनों का घर तब संपूर्ण होगा जब उसमें ये 3 चीजें होंगी। प्रेम, हर सदस्य के बीच अटूट प्रेम हो। शांति, मन और आत्मा को सुकून देने वाली सकारात्मक ऊर्जा हो। भक्ति, ईश्वर और सत्य की आराधना हो। यदि तुम्हें अपने घर को पूरा करने में बाधाएं महसूस हो तो मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे रास्ते से हर रुकावट को दूर करूंगा। याद रखो, मेरा समय सर्वोत्तम है। तुम्हारा सपना मेरे आशीर्वाद के साथ पूर्ण होगा, सही समय पर और सही तरीके से। सबका मालिक एक है, इस सिद्धांत को अपने घर के मूल में रखो। तुम्हारा घर दूसरों के लिए भी प्रेरणा और आशीर्वाद का स्रोत बने। मेरे बच्चे, अपने सपनों को साकार होते देखना चाहते हो तो सेवा, प्रार्थना और अपने परिवार के प्रति प्रेम का भाव बनाए रखो। तुम्हारा घर मेरी कृपा से स्वर्ग के समान होगा। मैं तुम्हारे साथ उस हर दीवार पर, उस हर घर की ईंट और उस हर छत में रहूंगा जिसे तुम श्रद्धा और विश्वास से बनाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन और जीवन में जो भी आजकल नकारात्मकता आती है वह केवल तुम्हारी विश्वास की परीक्षा है। नकारात्मक विचार तुम्हारे मन को विचलित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। हमेशा याद रखना, जहाँ अंधकार होता है वहीं प्रकाश भी अवश्य आता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता होती है। जितना हो सकता है नकारात्मक विचारों से दूर रहना। नकारात्मकता को दूर करने के लिए मेरा नाम जाप करो। साईं साईं का नाम मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को दूर भगाता है। प्रार्थना और ध्यान करो। सुबह और शाम को मेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना करो। जब भी मन अशांत और विचलित होना, मेरा स्मरण करो। धैर्य रखो। याद रखो मेरे बच्चों, नकारात्मकता अस्थायी होती है। इसे समय के साथ अपने विश्वास और धैर्य से खत्म करो। अच्छे कर्म करो। नकारात्मकता तब खत्म होती है जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, जरूरतमंदों की मदद करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दिखाओ। याद रखो, नकारात्मकता केवल तुम्हारे विचारों का एक हिस्सा है जो तुम्हें गिराने की कोशिश करती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर अड़िग है ना, तो ये कभी सफल नहीं होगी। अपने भीतर का दीपक जलाए रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालने के लिए। जीवन में समस्याएं आएंगी, लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोल सकते हैं और परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन यदि तुम अपने विचारों को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। याद रखना, हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।